भाई हम आज तुम लोग के बतावत ही स्प्लेंडर प्रो जौन की ई बाटे सेल्फ मॉडल गाड़ी खोले बानी जौन की ए गाड़ी का काम बाटे हाफ इंजन का। तो सबसे पहले भाई हम कभी भी देखले हो वीडियो में बनैले हो कभी भी हाफ इंजन का काम करनी तो क्लच प्लेट जरूर डाली। तो भाई हमार क्लच प्लेट डालने से ई होला कि आगे कस्टमर अगर क्लच प्लेट डलवावत हम तो नुकसान ना होई, और अगर क्लच प्लेट ना डलवाई तो आगे चल के अगर क्लच प्लेट डलवावत हम तो गाड़ी धुआं मारने का चांस है। तो यही से भाई हम वीडियो बनावत ही अपन दिखावे खातिर, मतलब अपन थोड़ा बहुत मतलब वीडियो में बतावल चाहते हैं कि भाई हमार कभी भी मिस्त्री भाई होखो चाहे कस्टमर भाई होखो कभी भी इंजन का काम करावा तो क्लच प्लेट जरूर भाई हमार डाले के चाहिए। तो सबसे पहले हम बतावत हैं कि हम कुछ ज़्यादा बोलम ना भाई हमार, काहे कि हम अपने तरीके से काम करे नहीं भाई, सबका अलग अलग तरीका होला। काहे कि ई तरीका अगर काम करत ही अपन इस तरीका से कस्टमर का भलो थोड़ा बजट थोड़ा जाला, बाकी काम अच्छा होखे के चाहिए भाई हमार। काहे काम अच्छा ना हो कस्टमर पैसा लगावत हम ना चली इंजन तो भाई हमार दो बात बोलिए, कस्टमर आके दुकान पर मच मच करिए और कस्टमर भाई भी सुनिए लोग तो थोड़ा भी उन लोग के दिल में ये हो कि मिस्त्री भाई सही काम ना करता हूँ मिस्त्री, और मिस्त्री अगर सही काम ना करता हूँ भाई तो दो आदमी के बुरा लगी चार आदमी के बुरा लगी तो भाई हमारा कस्टमर थोड़ा बिगड़ जी है। तो यही से भाई हमार कस्टमर के जरूरी है बतावल कि सामान एक्स्ट्रा भलो खर्चा जाइए हमार भाई हमार, और सामान बढ़िया डाला ओरिजिनल डाला अच्छा क्वालिटी के डाला और कोनो अच्छा क्वालिटी का डाले नहीं भाई हमार। तो उन लोग को बतावत ही गाड़ी खोल दे नहीं, और गाड़ी खोलने से पहले बतावत ही भाई हमार ये गाड़ी का जितना पार्ट है अच्छी तरह से क्लीन करब धुलाई करब और तब फिटिंग करब। तो सबसे पहले हम बतावत ही करेंट में चाल थोड़ा भी नहीं थे कनेक्टिंग रोड में, और तो उन लोग को बतावत है भाई हमार पिस्टन उस्टन सब बोर वोर मारे खातिर हेड का जो काम वाल वाला सब दे दिल मशीन लेप मशीन पर। अब काम क के आई तो ओकर बाद फिनिशिंग करब और अच्छे तरह से धुलाई उलाई करब। तो भाई हमार एमे ऑयल पंप का थोड़ा डाउट हमके डाउट का मतलब ऑयल पंप डाले के पड़ी, काहे कि हर गाड़ी में अगर इंजन का काम करत हो थोड़ा भी डाउट लगे ऑयल पंप का तो भाई हमार तुरंत नया डाल देनी, काहे कि आगे चल के दिक्कत ना आई। काहे कि अगर दिक्कत बाद में अगर ना डालत हो तो दिक्कत आ गई भाई हमार। वैसे भी तो ऑयल पंप जो होला जब मोबिल खाले गाड़ी तो जल्दी कट भी जाला और ख़राब भी हो जाला जो उनकी मोबिल खाले गाड़ी। तो सबसे पहले बताओ कि क्लच प्लेट फिटिंग करे जाते हैं ये बाटे क्लच कटोरा जो हम फिटिंग कई नहीं है, और क्लच कटोरा पर भाई हमार वाशर आई एगो और बाद कट वाशर आवेला। तो सबसे पहले हम तुम लोग के देखावत ही वाशर लगा देते हैं, और लगैले से पहले बतावत ही भाई हमार थोड़ा वीडियो में रुक रुक के देखावे को पड़ी, काहे कि हम एक हाथ से वीडियो बनावते हैं। काहे कि हमारे पास क्यों अभी चेला वाला अभी काम ना करत हम भाई, आज आयल ना हम छुट्टी मार दिले हम देखो आवे कहना अभी आधा एक घंटा में आ जी। अगर आ गए ना तो भाई हमारा ठीक है, नहीं तो हम तक काम करबे करब। तो सबसे पहले हम बतावत ही ये बाटे क्लच सेंटर क्लच हाफ और प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट तो रख दिली, और क्लच प्लेट एक गाड़ी का फिटिंग कर दिले और इन बाटे नट जो उनके नट टाइट कर देते हैं फटाफट। और तो लोग के देखावत ही आगे चल के मतलब और हेड और ब्लॉक आ गए बाटे फिटिंग करब। तो सबसे पहले क्लच का नट टाइट कर दिली और स्प्रिंग फंसा के चार स्प्रिंग आवेला 4 गो, तो स्प्रिंग फंसा के क्लच जोन बाटे टाइट करके अच्छी तरह से। और भाई हमार आगे का जोन काम बाटे क्लच बैलेंसर क्लच कटोरा का जोन में आवेला जो क्लच कटोरा जो मोबिल रोके खातिर तुम लोग के देखाओ थे वीडियो में, तो वो फिटिंग करके और अच्छी तरह से मतलब फिटिंग करके। और जो ऑयल पंप का जो तुम लोग को बताई है भाई हमार ऑयल पंप का भी जो स्पाकेट बाटे जो स्पाकेट बोल जाओ वो मतलब वो नया डाले के बाटे। तो सबसे पहले जो 4 चौकड़ी बाटे जो क्लच प्लेट का टाइट कर देते हैं। गाँव खेड़े में भाई हमार अलग अलग तरीके से नाम है, क्लच प्लेट हो गई प्रेशर प्लेट हो गई भाई हमार। अगर बाहर काम कैले हो जे भी तो भाई हमार अलग अलग नाम होला, और पाना का भाई हमार पाना अलग अलग तरीके से बोला जाला। तो भाई हम काम कैले हैं बहुत ज़्यादा मुंबई में 5 साल, और 5 साल काम कैले के बाद भी गांव में काम करत हैं। तो सबसे पहले हम बतावत हैं कि क्लच बैलेंसर फिटिंग करब, और फिटिंग कैले से बतावत हैं पहले ऑयल पंप का जोन स्पाकेट होला वो पहले नया मतलब डाल लेते हैं, और बाद तो क्लच बैलेंसर फिटिंग करब। तो सबसे पहले ऑयल पंप का स्पाकेट निकाल लेते हैं जो उनकी स्पाकेट खराब हो गई स्पाकेट निकाल दें भाई हमार। और स्पाकेट का जो राड वाला वो तुम लोग को देखावत है वीडियो में स्पाकेट निकाल दें। तो सबसे पहले हम बतावत हैं भाई हमार
स्पाकेट निकलने से पहले बतावत हैं कि ये गाड़ी में ओरिजिनल स्पाकेट मतलब ऑयल पंप का स्पाकेट डालब काहे कि पूरा किट मंगैले हैं। और किट एक वजह से मंगैले हैं भाई, हमार जब BS6 गाड़ी में और मतलब सादा गाड़ी में जब ओरिजिनल डाल सकत हवा BS6 में, तो भाई हमारे ये तो स्प्लेंडर बाटे और स्प्लेंडर प्रो बाटे। तो ओल्ड मॉडल में बहुत ज़्यादा देखबो तो डायमंड का DID के समय गाँव में चलत बाटे। और बाहर में अलग अलग कंपनी चले वाला भाई हमार टाइमिंग चेन का पूरा किट का। तो सबसे पहले हम बतावत हैं ऑयल पंप बाटे जो उनकी टाइट कर लेते हैं, जो उनकी ऑयल पंप टाइट कर दिले बानी। और ऑयल पंप का जौन ऑयल पंप होला जो उनकी ऑयल पंप चढ़ावे का काम करेला वो फिटिंग करके ओकर बाद क्लच बैलेंसर फिटिंग करब। और फिटिंग कैले से पहले बतावत नहीं भाई हमार अभी हेड और ब्लॉक अच्छी तरह से क्लीन करे के और क्लीन करके ओकर बाद तो लोग के दिखाई फिटिंग करब। तो सबसे पहले पकड़े के पड़ी ओकर ऑयल पंप का जो राड वाला जो अंदर मतलब फिटिंग वाला, तो पकड़ के अच्छी तरह से टाइट करे के पाई मतलब टाइट करे के पड़ी भाई हमार, तब जाके घूमी नहीं। टाइट कैले के बाद तो तुम लोग को बतावत ही टाइट कैले से पहले तो भाई हमार बता दें टाइट कर दिले। और सबसे पहले क्लच बैलेंसर फिटिंग करब, जौन कि क्लच बैलेंसर से पहले एगो वाइसर आई जो ऑयल पंप में। वाइसर मतलब एगो बूस आवेला, मतलब वाइसर बूस अलग अलग गांव में कहल जाला भाई हमार। तो गलती से वाइसर कह देनी है बूस आवेला, तो सबसे पहले बूस लगा दिले। ये ऑयल पंप बाटे जौन कि ऑयल पंप काम करेला ऑयल पंप चढ़ैले का जौन ऊपर हेड में टाइमिंग चेन में चारों ओर। तो सबसे पहले लगा के अच्छे तरह 8 नंबर बोल्ट 3 गो लगा के फिटिंग कर देते हैं। और सबसे पहले अहम बात है भाई हमार ये गाड़ी में अगर अच्छी से स्प्लेंडर गाड़ी का क्लीन से मतलब कभी भी आम आदमी चाहे केहू भी होके भाई हमार अगर काम करवावत हो भाई हमार, तो ओरिजिनल अगर सामान डालत हो भाई हमार, तो भाई हमार ओरिजिनल सामान अगर डालत हो कभी भी फिटिंग करके देख लिया ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है। तो सबसे पहले ये गाड़ी का ऑयल पंप टाइट करके तो हम लोग को दिखावत ही क्लच बैलेंसर टाइट करके अच्छी तरह से। और भाई हम ये गाड़ी में जितना भी पार्ट रहा क्लच प्लेट तो भाई हमार हीरो का ना डलनी है, MK का डलनी है। और टाइमिंग चेन और जोन भी छोटा मोटा आइटम बाटे वो हीरो कंपनी के डलनी है। काहे कि हीरो कंपनी के करी वजह से डलनी है जो मेन काम बाटे जौन की लोड जो गाड़ी चले ले टाइमिंग चेन पूरा किट हीरो कंपनी के डालेनी है। क्लच प्लेट MK कंपनी के डाले। तो भाई हमारे MK कंपनी जोन बाटे बहुत पुराना कंपनी बाटे और सबसे ज़्यादा मार्केट में MK कंपनी का चलत है ओरिजिनल के नाम पे। भाई हमारे बहुत आदमी देखले होगा, तो भाई हमारे ओरिजिनल के नाम पे MK कंपनी डाले ना क्लच प्लेट। तो सबसे पहले क्लच प्लेट गाड़ी में डाल दिले और क्लच बैलेंसर भी लगा दिले और पैकिंग लगा के अच्छी तरह से क्लच फिटिंग करब। और फिटिंग कैले करके ओकर बाद तो हम लोग के दिखाई कि उनकी ब्लॉक और हेड सबसे पहले पिस्टन फिटिंग करब 2 दाग के अच्छे से रिंग जो उनकी तो हम लोग कभी दिखाई। तो सबसे पहले क्लच बैलेंसर पर टाइट कर लेती 4 बोल्ट जो उनकी अपने पास इस समय गाड़ी कोई कोनो गाड़ी नहीं है। इस समय ये स्प्लेंडर प्रो गाड़ी का इंजन बांधे के हम काहे कि अगर ये बांधे थे भाई हमारा आज गाड़ी देवे के शाम के टाइम बाटे। अगर गाड़ी आज ना जाई भाई हमारे कस्टमर चिल्लाए लगे हम काहे कि सुबह देले रहना और शाम हो गई। काहे कि हाफ इंजन का ज़्यादा 3 से 4 घंटा में अच्छी तरह से काम हो जाला। काहे कि उतना भी टाइम ना लगला जो उनकी लेप मशीन में काम लगेला हमारे कम से कम 20 से 30 किलोमीटर जाए के लेप मशीन में काम करावे खातिर एक वजह से थोड़ा समय लग जाला, नहीं तो उतना समय ना लगेला भाई हमार। तो सबसे पहले ये गाड़ी का क्लच फालचा फिटिंग कर लेते हैं जो उनकी क्लच फालचा पैकिंग सब लगा दिले हैं। ये बाटे क्लच फालचा लगा के भाई हम तो लोग को दिखाई अबे तो लोग को दिखावत ही भाई हम तो लोग ले जाके इस साइड जो उनकी टाइमिंग चेन और हेड ब्लॉक जो फिटिंग करब। तो सबसे पहले एमन ऑयल पंप टाइट कर दिले और छोटा सा ऊपर ऑयल पंप के ऊपर तो लोग दिखावत है रोलर ना आवेला रोलर। तो सबसे पहले गांव में रोलर बोलल जाला, बहुत आदमी बूस भी बोला जाए, बहुत आदमी मतलब अलग अलग तरीका होला बोलने का। तो भाई हम जितना हमके आवत हो उतना तो भाई अलग अलग पार्ट का नाम होला। तो भाई हमारा गांव में जो काम सीखले हैं और बाहर का अलग अलग नियम है भाई, बाहर का नियम से बतावे लगब तो गांव वाले अचम्मा मतलब अलग बोलिए कि भाई हमारे तो के ना आवत था काम और अलग पार्ट बोलत हवा। भाई हम पहले बार शुरू में बाहर गए नहीं काम कहीं तो ओकर बाद अनी गाँव में काम करे तो भाई अलग अलग पाना का नाम होला। बाहर में पकड़ तो पिलास तो ये अलग अलग पिलास समझ सकते हो, पकड़ मांग दो गाँव में कि पकड़ लिया तो पकड़ आदमी समझ ना पाला भाई हम। तो सबसे पहले हम बतावत हैं कि ये गांव में एकदम शुद्ध भाषा बोले के पड़ेला कि मतलब कोनो सामान को शुद्ध ना बोलबो तो भाई हमारा समझ ना पाइबा। तो सबसे पहले रोलर लगा दिले बानी और टाइमिंग चेन लगा के और पिस्टन उस्टन का रिंग
जोन बाटे अच्छे तरह से सेटिंग करके ओकर बाद ब्लॉक में फिटिंग करब। तो सबसे पहले हम बतावत हई भाई, हम ये गाड़ी का पैकिंग लगा देते हैं, जौन कि हाफ पैकिंग ले मंगैले बानी, और हाफ पैकिंग लगा के और गाड़ी का पिस्टन से सेटिंग करके पिस्टन लगा के अच्छी तरह से और गाड़ी का ब्लॉक फिटिंग करब। तो ये बाटे पिस्टन, जौन की पिस्टन पेट्रोल से थोड़ा बहुत क्लीन करे के पड़ी, जौन की एकर सिलेंडर किट फिटिंग कर दिले बानी, जौन की ब्लॉक बोलल जाला, गांव में ब्लॉक बोलल जाला, सिलेंडर किट बाहर में बोलल जाला। तो सबसे पहले ये गाड़ी का ब्लॉक फिटिंग कर दिले हैं और टाइमिंग चेन भी लगा दिले हैं। और टाइमिंग चेन लगेले से पहले बताओ तो भाई हमार ये गाड़ी का टाइमिंग चेन अच्छी तरह से चेक करे के पड़ी, काहे कि भाई हमार ओरिजिनल में थोड़ा फॉल्ट आवत है, ये फॉल्ट आवत है भाई, हमार ओरिजिनल डालत हो तो टाइमिंग चेन अगर ढीला हो जाता तो भाई हमार ढीला हो जाए तो भाई 1 हफ्ता 2 हफ्ता से चली तो भाई किरकी आवाज़ आ जाता है टाइमिंग चेन में। तो यही से कहती भाई हमार कभी भी ओरिजिनल डालत हवा तो ओरिजिनल में तो कभी फॉल्ट ना आवेला भाई, ऐसे शिकायत कबो ना आवेला। बाकी बाई चांस कोनो में आ जाता भाई हमार, काहे कि ओरिजिनल भाई सामान अगर डालत हवा तो आँख मूंद के डाल सकत हवा, कोनो दिक्कत ना आवत हो। तो भाई हमार थोड़ा बहुत दिक्कत अगर आऊ जाता हो तो भाई हमार अपने ध्यान से चेक करे के हो कि कैसे का हो गया, कैसे दिक्कत हो, कैसे दिक्कत भइल हो। तो सबसे पहले ये गाड़ी का टाइमिंग चेन और ब्लॉक लगा, ये हेड बाटे जौन के हेड कंप्लीट करे के बाटे, वाल लगा दिले, वाल सब फिनिशिंग कर दिले। तो वाल फिटिंग करब, अब तो लोग के देखाइब वाल। सबसे पहले वाल लगा के फिटिंग कर दिले बानी हेड। तो भाई हम तो लोग के दिखावत हैं हेड फिटिंग करके गाड़ी चालू करके फटाफट कि ये गाड़ी में मोबिल चढ़त है कि नहीं और गाड़ी का इंजन का आवाज़ कैसन बाटे। तो सबसे पहले ये गाड़ी का हेड फिटिंग करत हैं, तो लोग के दिखावत हैं हेड फिटिंग करके। टाइमिंग चेन में एगो सेटिंग आवेला भाई हमार, अगर टाइमिंग चेन में सेटिंग ना करत हो तो भाई हमार जो वाल बाटे बेंड हो जाए, टेढ़ा हो जाए, गाड़ी चालू ना हो। तो सबसे पहले टॉप पर पिस्टन ले लें और टॉप पर देख लो पिस्टन के तक लेनी हो, जो ब्लॉक बाटे सिलेंडर बाटे ओकर पिस्टन ऊपर बाटे, मतलब बराबर बाटे सिलेंडर की, और सिलेंडर के ऊपर बराबर रही तभी भाई टाइमिंग चेन और ऊपर का आगे का स्पाकेट सेटिंग हुई। अगर सेटिंग ना हो तो पिस्टन अंदर बाटे सेटिंग कर दिया तो वाल तोड़ दी, वाल में लग जाई। तो भाई हमार कभी सिलेंडर का थोड़ा भी अगर राउंड मतलब रोंग हो जाता, मतलब सेटिंग टाइमिंग चेन का, तो भाई हमार पिस्टन भलो आवाज़ के जी वाल जल्दी बेंड ना हो, वाल एक वजह से बेंड ना होला भाई हमारा बहुत मोटा वाल है। और ये बजाज का रहत तो बजाज में देख लो भाई हमारा बहुत पतला वाला वाला, अगर पतला वाल से गाड़ी जल्दी बेंड हो जाला भाई हमार, और मोटा वाल से भाई हमार गाड़ी ये होला कि थोड़ा भी रोंग हो जाए तो जल्दी बेंड ना होला। हम चलो तो लोग के दिखाओ थी गाड़ी चालू करके, और गाड़ी तो ये गाड़ी में कुछ ना दिक्कत है, थोड़ा बहुत हम आवाज़ बाटे टाइपिट का, देख लो ध्यान से सुनो लोगों। सबसे पहले गाड़ी चालू कर दिले भाई हमार, और गाड़ी में थोड़ा भी आवाज़ कुछ का ना तो तुम लोग को बतावत ही अब्बे जो उनकी अभी सुनावत ही आवाज़ थोड़ा भी नहीं किए गाड़ी में। और गाड़ी में खाली टाइपिट का हल्का आवाज़ बैठे जो उनकी टाइपिट का थोड़ा चला के थोड़ा गर्म करके टाइपिट सेटिंग कर दे। और गाड़ी में मोबिल भी चढ़त ही, काहे कि अभी गाड़ी में रेस ना कनी है और मोबिल भी अच्छी तरह से चढ़त ही। तो सबसे पहले गाड़ी में कुछ फोल्ड नहीं के, खाली टाइपिट का आवाज़ है, टाइपिट टाइट करके चलो दिखावत ही एक्सेल हंडे के थोड़ा काम बाटे, ये बाटे एक्सेल हंडे।